गुड मॉर्निंग सेकंड क्लास। बेटा ईवीएस में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 हेल्दी हैबिट्स कंप्लीट किया था। इस चैप्टर में क्या था, मैं इसके एक बार क्विक रिवीजन आप लोगों को करवा देती हूँ, फिर मैं आप लोगों को इसके वर्ड मीनिंग्स और एक्सरसाइज समझा दूंगी, तो वो वर्क आप लोगों को अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है। इस चैप्टर में हमने पढ़ा क्या था, हेल्दी हैबिट्स मतलब कैसे हम लोग अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, ऐसी कौन सी आदतें हैं जिनको हम अपना सकते हैं और अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं, बीमारियों से दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि सबसे फर्स्ट चीज़ क्या थी, अ क्लीन बॉडी। हमें सबसे पहले तो अपनी बॉडी को क्लीन रखना चाहिए। कैसे रख सकते हैं हम अपने बॉडी को क्लीन? हमें डेली बाथ लेना चाहिए, और बाथ हमें सोप और वाटर यूज़ करके लेना चाहिए, यानी साबुन और पानी से नहाना चाहिए। फिर क्लीन टॉवल से अपने आप को पोंछना चाहिए। हमें अपने बालों को शैम्पू करते रहना चाहिए और अपने खोपड़ी को हमेशा साफ़ रखना चाहिए। अगर हम साफ़ नहीं रखते हैं या अपने बालों को गंदा रखते हैं तो हमारे बालों में क्या पड़ सकता है, लीस मतलब जू पड़ सकते हैं, लाइस। ऑयल योर हेयर रेगुलरली एंड कीप इट टाइडी। अपने बालों को अच्छी तरह ऑयल करके रखना चाहिए, तेल लगाना चाहिए और उसको हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए, अच्छी तरह बना के रखना चाहिए। फिर हमने पढ़ा था कि हमें अपने जो टीथ है उसको ब्रश करना चाहिए, दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक तो सुबह और एक रात को सोने से पहले, और सर्कुलर मोशन में ब्रश करना चाहिए। फिर हमने पढ़ा था कि हमें अपने नेल्स को कट करके शॉर्ट रखने चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारे नेल्स में बहुत सारी, अगर हमारे नेल्स बड़े होते हैं तो उसमें बहुत सारी गंदगी फंस जाती है जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती है। फिर हमने पढ़ा था कि अगर हम लोग टॉयलेट यूज़ करते हैं तो हमें अपने टॉयलेट्स को, जो बाथरूम होते हैं उनको क्लीन रखना चाहिए, साफ़ रखना चाहिए और ड्राई रखना चाहिए, यानी सूखा रखना चाहिए, गीला नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, अगर हमें अपनी नोज़ को साफ़ रखना चाहिए, और अगर हमें छींक आती है या हमें कफ होता है तो हमें अब हैंकरचीफ लगाना चाहिए, हैंकी मुंह पर लगाना चाहिए। हमने ये भी पढ़ा था कि हमें अपने हाथों को धोना चाहिए, खाना खाने से पहले भी और खाना खाने के बाद भी, और अगर हम टॉयलेट जा रहे हैं तो भी हमें अपने हाथों को अच्छी तरह क्लीन करना चाहिए विद सोप, साबुन से। ठीक है, फिर है अ हेल्दी बॉडी। अ हेल्दी बॉडी मतलब क्या होता है, एक स्वस्थ शरीर कैसे रह सकता है। हमें अच्छा खाना खाना चाहिए, हेल्दी खाना खाना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें 8 to 9 आवर्स यानी 8 से 9 घंटे की स्लीप लेनी चाहिए, यानी कि सोना चाहिए 8 से 9 घंटे, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें साफ़ पानी पीना चाहिए, ठीक है, और हमें गेम्स या स्पोर्ट्स खेलते रहना चाहिए। ठीक है, तो इससे हमारी बॉडी हेल्दी रहती है। हमें कुछ एक्सरसाइजेज भी बताए गए थे, जैसे वॉकिंग यानी चलना, स्विमिंग मतलब तैरना, डांसिंग मतलब डांस करना, स्किपिंग मतलब रस्सी कूदना। ठीक है, तो ये कुछ एक्सरसाइज हैं जो हम कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा था गुड पॉस्चर के बारे में। गुड पॉस्चर के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि हमारे सही उठने बैठने के तरीके को क्या कहते हैं, गुड पॉस्चर कहते हैं, यानी हमें अपनी बॉडी को झुका के नहीं रखना चाहिए, हमें अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखना चाहिए। ठीक है, बैठते वक्त, चलते वक्त हमें हमेशा सीधा चलना चाहिए। तो ये हमने यहाँ तक पढ़ा था। अब इसकी एक्सरसाइज मैं आप लोग को बता देती हूँ और इसके वर्ड मीनिंग्स भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये देखिए, इसके वर्ड मीनिंग्स हैं, वॉकिंग, हेल्दी मतलब स्वस्थ, हैबिट मतलब आदतें, स्कैल्प मतलब खोपड़ी, लाइस मतलब जूं, जर्म्स मतलब रोग करने वाले जीव, यानी कि ऐसी चीज़ें जो हमारे अंदर कोई बीमारी कर सकते हैं। पॉस्चर मतलब आसन या मुद्रा, जिस तरीके से हम उठते, बैठते या चलते हैं उसको कहते हैं पॉस्चर। हॉकर मतलब फेरी वाला, जो हमारी गलियों में सामान बेचने आते हैं उन्हें हॉकर कहते हैं। एक्सरसाइज मतलब कसरत करना। स्नीज मतलब छींक, और बोन्स मतलब हड्डी। ये हमारे वर्ड मीनिंग्स थे। अब मैं आपको इसकी एक्सरसाइज बता देती हूँ। इसकी एक्सरसाइज में क्या क्या है, देखो, फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें है वी शुड टेक अ बाथ, हमें नहाना चाहिए कब, महीने में एक बार, हफ्ते में, या फिर हर रोज़, एवरीडे। तो हमने एवरीडे पे टिक कर दिया, यानी डेली नहाना चाहिए। वी शुड स्लीप फॉर डैश आवर्स, हमें कितने घंटे सोना चाहिए, 4 घंटे, 8 घंटे या 12 घंटे, तो हमें 8 घंटे सोना चाहिए। वी शुड वॉश आवर हैंड्स, हमें अपने हाथ धोने चाहिए, कैसे, खाना खाने के पहले या खाने के बाद, या फिर बोथ। तो बोथ, खाना खाने से पहले भी और खाना खाने के बाद भी, बोथ मतलब कि ये दोनों सही है, तो हमने बोथ वाले पे टिक किया है, क्योंकि ये भी सही है और ये भी सही है। बेटा इसमें आप लोगों को डायरेक्ट करेक्ट आंसर नहीं लिखना है, आपको तीनों ऑप्शन लिखने हैं और तीनों ऑप्शन में से जो सही है उसको टिक करना है। ठीक है, फिर फिलिंग द ब्लैंक्स है। ऑयल योर डैश रेगुलरली एंड कीप देम टाइडी। ऑयल योर हेयर, हमें अपने बालों को रेगुलरली ऑयल करना चाहिए, तेल लगाना चाहिए और उनको अच्छी तरह बना के रखना चाहिए। ब्रश योर डैश ट्वाइस अ डे, क्या ब्रश करना चाहिए हमें दिन में 2 बार, अपने टीथ मतलब दांत। यूज़ डैश टू क्लीन योर नोज़, अपनी नाक को क्लीन करने के लिए, नोज़ को क्लीन करने के लिए हमें क्या यूज़ करना चाहिए, हैंकरचीफ, ठीक है, रुमाल। डू डैश टू कीप फिट एंड हेल्दी, अगर हमें फिट और हेल्दी रहना है तो हमें डेली क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज। सी है ट्रू एंड फॉल्स।
फर्स्ट है, इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन अ गुड पॉस्चर ओनली वाइल सिटिंग? क्या बैठते वक्त ही हमें गुड पॉस्चर रखना चाहिए? नहीं, हमें, ये आंसर है फॉल्स। क्यों? क्योंकि हमें खड़े रहते वक्त, चलते वक्त हमेशा गुड पॉस्चर ही रखना चाहिए। सेकेंड है, वी शुड कवर आवर माउथ वाइल कफिंग? जब हम लोग खांसते हैं तो हम लोगों को अपने मुंह को ढक लेना चाहिए, कवर करना चाहिए, तो ये ट्रू है, तो हमने लिख दिया ट्रू। थर्ड है, इज़ इट नॉट नेसेसरी टू ब्रश आउट टीथ ट्वाइस अ डे? क्या दिन में 2 बार ब्रश करना ज़रूरी नहीं होता? तो ये रॉन्ग है, ज़रूरी होता है, इसलिए हमने फॉल्स लिख दिया। फोर्थ है, ईटिंग हेल्दी फूड विल नॉट कीप अस फिट? अगर हम हेल्दी फूड खाएंगे, तो अच्छा खाना खाएंगे, तो हम फिट नहीं रहेंगे? रहेंगे ना? तो इन्होंने कहा है कि नहीं रहेंगे, इसलिए इन्होंने गलत कहा है, तो हमने लिखा है फॉल्स। फिफ्थ है, वी शुड वाइप आवरसेल्स आफ्टर अ बाथ विद अ टवल? यानी कि नहाने के बाद हमें अपने आप को टवल से वाइप कर लेना चाहिए, पोंछ लेना चाहिए, तो ट्रू है, पोंछना चाहिए, इसलिए हमने ट्रू लिखा है। नेक्स्ट ये देखिए, ये मैच द फॉलोइंग था, जो आप लोगों को नोटबुक्स में नहीं करना है। ये देखो, ये क्या कर रही है, ये स्विमिंग कर रही है, और स्विमिंग एक तरीके का क्या है, एक्सरसाइज है। फिर ये क्या है, ये बैठा हुआ है और ये सीधा बैठा हुआ है, तो ये गुड पॉस्चर है। ये क्या है, ये हेयर ऑयल है और शैम्पू है, तो ये किस काम में आता है, हेयर ऑयल और हेयर शैम्पू, तो बालों के काम आता है, तो हमने हेयर के साथ मैच कर दिया। फोर्थ में ये नेल कटर है, तो नेल कटर किस काम में आएगा, नेल्स कट करने के, तो हमने नेल्स के साथ मैच कर दिया। और ये फिफ्थ क्या है, ये कफ कर रहा है, और इसको कफ करते वक्त या स्नीज करते वक्त हमें क्या यूज़ करना चाहिए, हैंकरचीफ, तो हमने हैंकरचीफ से मैच कर दिया। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वाई शुड वी हैव हेल्दी हैबिट्स? हमें हेल्दी हैबिट्स क्यों होनी चाहिए, अच्छी आदतें क्यों होनी चाहिए? टू स्टे फिट एंड फाइन। ये यहीं पर लिख दिया बेटा मैंने, आंसर नंबर 1, टू स्टे फिट एंड फाइन, तो आपको भी ऐसे ही लिखना है। सेकेंड है, वाई शुड वी कीप आवर हेयर क्लीन? हमें अपने बालों को साफ़ क्यों रखना चाहिए? बिकॉज डर्टी हेयर कैन गेट लाइस। अगर हम अपने बालों को गंदा रखेंगे तो क्या होगा, उसमें जू पड़ जाएगी। थर्ड है, वाई शुड वी मेंटेन अ गुड पॉस्चर? हमें एक गुड पॉस्चर अच्छे तरीके से सही सीधा सीधा ही क्यों बैठना चाहिए, क्यों उठना चाहिए, क्यों चलना चाहिए? बिकॉज इट हेल्प्स द बोन्स टू ग्रो प्रॉपरली। अगर हम लोग अच्छी तरह सीधे बैठेंगे, सीधे चलेंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारी जो बोन्स है, यानी कि जो हमारी हड्डियाँ हैं, वो अच्छी तरह सीधे सीधे ग्रो करेगी, ठीक है। अब देखो, इन्होंने कुछ हैबिट्स बताई है और इन्होंने पूछा है कि ये हेल्दी हैबिट है या नहीं है, तो आप बताइए, अगर हेल्दी हैबिट है तो हमें टिक करना है। तो देखो, फर्स्ट है, मोहित ईट्स ओनली बर्गर्स एंड पिज़्ज़ा। मोहित सिर्फ बर्गर और पिज़्ज़ा खाता है, ये गुड हैबिट है क्या? नहीं है, ये बैड हैबिट है, इसलिए हमने इस पर टिक नहीं किया। सेकेंड है, रोहित स्लिप्स फॉर ऑलमोस्ट 9 आवर्स एवरी डे। जो रोहित है वो डेली 9 घंटे सोता है, तो ये अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है, हमें 8 से 9 घंटे सोना चाहिए, तो ये गुड हैबिट है, तो हमने टिक कर दिया। थर्ड है, प्रिया गोज़ फॉर अ मॉर्निंग वॉक विथ हर ग्रैंडफादर एवरी डे। प्रिया अपने ग्रैंडफादर के साथ डेली मॉर्निंग वॉक करने जाती है, सुबह सुबह टहलने जाती है, तो ये अच्छी आदत है क्या? बिल्कुल, ये गुड हैबिट है, तो हमने इसे भी टिक कर दिया। फोर्थ है, राघव स्टूप्स वाइल वॉकिंग। राघव जब चलता है तो वो हमेशा झुक के चलता है, तो झुक के चलना अच्छी बात है क्या? नहीं है, इसलिए हमने इस पर टिक नहीं किया, क्योंकि ये तो बैड हैबिट है, हमें सिर्फ गुड हैबिट पे टिक करना था, तो हमने गुड हैबिट पे टिक कर दिया। ये मैंने आप लोगों को पूरी एक्सरसाइज समझा दी है बेटा। ये एक्सरसाइज आप लोगों को अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है, ये आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है। ये आप रहने दीजिएगा, मैच द फॉलोइंग, क्योंकि आप लोग पिक्चर्स नहीं पेस्ट कर पाएंगे, तो ये आप रहने दीजिएगा। बाकी ये क्वेश्चन आंसर्स और टिक द करेक्ट आंसर, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स एंड वर्ड मीनिंग्स, ये आप लोगों को कंप्लीट करके रखना है, ठीक है। और इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को हो, चाहे वो क्वेश्चन आंसर में हो या चैप्टर से हो, तो अगर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे क्लास में ज़रूर पूछ लेना। जब हमारी लाइव क्लास होगी तो मैं आप लोगों को समझा दूँगी, ठीक है। तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन बाय।